Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center। कल की ही घटना एक ऐतिहासिक घटना है, एक इतिहास हमारे संपूर्ण झारखंड के लिए, हमारे देवघर के लिए बन गया है। यह एक इतिहास झारखंड की धरती में, बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती में इतिहास ही केवल नहीं बना, बल्कि अभी भी हमारे झारखंड वासियों को, हमारे झारखंड वासियों के लिए, हमारे झारखंड वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के लिए और उससे भी बढ़कर विशेष रूप से भारत के उन पिछड़े हुए राज्यों के लिए जहां की अधिकतर जनसंख्या अभी भी पिछड़ा हुआ अवस्था में है, जहां अभी भी साक्षरता का दर संतोषजनक नहीं है, जैसे झारखंड, जैसे बिहार, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे उड़ीसा, जैसे पश्चिम बंगाल, इस प्रकार के विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, विशेष रूप से कुछ राज्य हैं जहां पर अभी भी बैकवर्डनेस काफी ज्यादा है। इसी बाबा धाम की धरती पर, उसी जगह जहां पर आज से 1-2 वर्ष पहले मवेशी चरा करते थे, जानवर चरा करते थे, पशु चारा के लिए वहां पर मैदान था और भी कचरा का जगह था, यूं कहें, इस प्रकार की चीजें थी। लेकिन वहां पर वैल्यू एडिशन होने के बाद आज वही जगह हमारा किस रूप में परिवर्तित हो गया है। आज उसी की जगह के माध्यम से आज हम देश के किसी भी महत्वपूर्ण शहर में वहां से आसानी से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं और उसके साथ ही शिक्षा, कला, व्यापार, सभी प्रकार के क्रांतिकारी डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर जो कुछ व्यक्ति है, कौन कौन व्यक्ति है विशेष रूप से उसके बारे में आप सब जानते ही हैं, मैं पर्सनल नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रकार के सपने को साकार करके दिखाया, एक बहुत बड़ा लक्ष्य को पूरा करके दिखाया, जिसके द्वारा न केवल उन्हें ही लाभ होगा, इससे उनके जीवन में ही क्रांतिकारी बदलाव होगा, बल्कि इस घटना से संपूर्ण देवघर जिला के साथ साथ संपूर्ण झारखंड और हमारे देश का भी विकास और डेवलपमेंट होगा। लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन अभी भी हमारे देवघर जिला के, हमारे झारखंड के बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। अपने जिंदगी के अमूल्य समय को वह बर्बाद गलत दिशा में कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं बताऊंगा कि किस गलत दिशा में जा रहे हैं, वो आप खुद सोचिए। चाहे आप झारखंड वासी हैं या भारत के किसी भी राज्य के वासी हैं, अगर आप पिछड़े हुए हैं, अगर जीवन स्तर में वो सुधार नहीं हो पाया है, शिक्षा उस स्तर का नहीं हो पाई है, तो आप खुद सोचें कि आप अपने समय कहां पर लगाते हैं, अपना एनर्जी कहां पर लगाते हैं, अपना पैसा कहां पर लगाते हैं। क्या ऐसा चीज है जो लोगों को सृजनशील बना सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को कल्पनाशील बना सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को कामयाब बना सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को सुख शांति दे सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को खुशी दे सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को निरोग बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है? क्या ऐसा चीज है जो लोगों को दीर्घायु बना सकता है, जीवन में सुख शांति दे सकता है? क्या ऐसा चीज है जो मानवों के मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, मानव का कल्याण कर सकता है? इसका एक महत्वपूर्ण जवाब है शिक्षा और धन की प्राप्ति। और भी इसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन इन सारे तत्वों में जो श्रेष्ठ है वह है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से किसी भी फलों की प्राप्ति
किया जा सकता है, किसी भी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। चाहे व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, लॉयर बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, जज बनना है, मीडिया में जाना है, या राजनेता बनना है, या कोई भी चीज बनना है, वैज्ञानिक बनना है, आविष्कार करना है, या कोई भी चीज करना है, कलाकार बनना है, म्यूजिशियन बनना है, संगीतकार बनना है, पेंटर बनना है, कुछ भी करना है, तो किसी भी चीज में अगर कामयाब होना है, एक्टर बनना है, तो एक ही चीज है, वह है एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन आप खुद से पूछिए, एक मोटिवेशनल वीडियो मैं एक मोटिवेट करना चाह रहा हूं, आप लोगों को झकझोरना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को जगाना चाह रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए समय नहीं बचता है, बच्चे को स्कूल से लाने के लिए समय नहीं बचता है, बच्चे को टीचर के पास ले जाने के लिए समय नहीं बचता है, बच्चे को हम कोचिंग क्लास नहीं भेज सकते हैं, बच्चे को हम कोचिंग क्लास हम पढ़ने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, बच्चे को पढ़ने के बाद कोचिंग क्लास से नहीं ला सकते हैं, बच्चे को ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, बच्चे को अच्छे संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे को किताब में पढ़ाई में हम खर्च नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, 200-500 हजार रुपये भी बच्चे के पीछे खर्च करने में, आपको जब खर्च करने के बात आता है तो आप 100 बहाना कर देते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा धंधा नहीं चल रहा है। और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका ठेका नहीं चल रहा है, आप नहीं कमा रहे हैं, तो इतना जो 5-5, 10-10, 20-20 हजार का कपड़ा कहां से खरीद रहे हैं, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का गाड़ी कहां से खरीद रहे हैं, 5-5 लाख का, 10-10 लाख का गाड़ी कहां से खरीद रहे हैं आप, बैंक बैलेंस कहां से आपका इतना अकाउंट में है। और इतने इतने बड़े बड़े जो मैं बोलूंगा ना, और इतने इतने जगह जो घूमने जा रहे हैं, वहां पर घूमने जाने में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बेशर्मी की हद है। आप जानते हैं कि लोग क्या क्या चीज खाने में और क्या क्या चीज पीने में जो रोज का रोज 1000, 2000, 3000 रुपया रोज का रोज खर्चा कर देते हैं। एक समान आदमी 1000 रुपया भी खर्च करते हैं तो महीना का 30,000 रुपया। एक मजदूर भी है, अगर रोज 100 रुपया खर्च कर देते हैं अनावश्यक चीजों में, तो महीना का खर्च कर दिए वह 3000 रुपया। लेकिन बच्चे को 3,000 रुपया वह बर्बाद कर देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए 300 रुपया खर्च नहीं करेंगे, 300 रुपया ट्यूशन फी नहीं दे सकते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए 100 रुपया किताब नहीं दे सकते। तो आप खुद सोच के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य क्या कर रहे हैं और इस देश का भविष्य क्या कर रहे हैं। और जो जाग चुका है, जो शिक्षा को समझ चुका है, उसका एग्जाम्पल आप लीजिए। दिल्ली में, मुंबई में देखिए, जो अपने बच्चे को 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया महीना स्कूल में दे रहे हैं बच्चे पढ़ने को। ऐसा ऐसा स्कूल है, ट्यूशन में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार एक विषय का बच्चे को ट्यूशन में पढ़ने के लिए दे रहे हैं। 4 विषय ट्यूशन में तो 40,000 रुपया ट्यूशन में दे रहे हैं। मुंबई का स्कूल, नीता अंबानी का स्कूल के बारे में पता कीजिए, इंटरनेट गूगल में सर्च कीजिए। एक बच्चा का पढ़ाई का खर्च है 1,50,000 रुपया प्रत्येक महीना का फी है स्कूल का, जो गार्जियन दे रहे हैं, जो शिक्षित हैं। वहां पर किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? अजय देवगन के बच्चे पढ़ रहे हैं, शाहरुख खान के बच्चे पढ़ रहे हैं। 1.5 लाख रुपया उनको स्कूल के टीचर को दिया जा रहा है, स्कूल को दिया जा रहा है प्रत्येक महीना बच्चे को पढ़ने के लिए। उसके अलावा जो खर्च है वो अलग। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे के पीछे 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना खर्चा कीजिए, लेकिन आपका चाहे आय जो भी है, उस आय में से भी कुछ निकाल के बच्चे को तो उसके पीछे खर्च कर सकते हैं, उसको शिक्षा दे सकते हैं। चाहे वह 100 रुपया ही उसके पीछे खर्च हो, चाहे 200 रुपया, 300 रुपया ही उसके पीछे महीना खर्च हो, चाहे कुछ भी खर्च हो, कुछ भी तो दे सकते हैं। और उसके लिए समय भी तो निकाल सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। बच्चे स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में अगर दिक्कत है तो बच्चे को आप पहुंचा सकते हैं, ला सकते हैं। थोड़ा समय भी तो दे सकते हैं आप। सारा समय आप ताश खेल के, जुआ खेल के और क्या क्या चीज में गप करके बर्बाद कर रहे हैं, वहां आपका समय मिल जाता है।
तो कहने का मतलब है कौन बच्चे पायलट बनेंगे? देवघर के देख लिए होनहार बच्चे, गौरव जी जो इंडिगो प्लेन लेकर कलकत्ता से देवघर आ गए, क्या नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह पायलट बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस आपके बच्चे भी इस तरह का आईएएस आईपीएस बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वैज्ञानिक बने? देखिए आपके देवघर जिला के देखिए कितने होनहार बच्चे हैं जो सफलता के चोटी के शिखर पे उन्होंने पहुंच के वहां पर झंडा गाड़ के दिखा दिया। अमरजीत विश्वकर्मा को देख लीजिए, पथरोल का, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अग्नि में काम किया, चंद्रयान में काम किया, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका मिला। इतना बड़ा हस्ती जो भारत का बेमिसाल हस्ती है, अमरजीत विश्वकर्मा, गूगल में सर्च मार लीजिए, यही सारा पथरोल, मधुपुर पथरोल का है। अब पता कीजिए आपके अगल बगल कैसे कैसे महान व्यक्ति पहुंच गए हैं, कहां कहां पहुंचे हैं। आपका डीसी साहब भी ले लीजिए, मंजूनाथ भजंत्री जी देवघर जिला के हैं। दुमका के दो आईएएस रवि आनंद, दोनों भाई, रवि आनंद विश्वकर्मा, दुमका के दोनों भाई आईएएस। और कितने परिवार है, बहुत सारे परिवार है जो आज बड़े बड़े शिक्षा के जगह, ये शिक्षा के माध्यम से ही बड़े बड़े पोस्ट को ही ले लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे ही घर में अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे ही परिवार में, और भी बहुत सारे परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हैं। आप लोग जान ही रहे हैं उसके बारे में, और जिसके बारे में नहीं जाने उसको पता कीजिए। तो कहने का मतलब है कि हम उन तमाम झारखंड वासियों से इस बात को कह रहे हैं, और भारत के उन तमाम राज्यों के, स्टेट के लोगों से, विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, शिक्षा में ही क्रांति आने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्रांति आ सकती है। और इंदिरा गांधी ने भी कहा है, आप देखिए हर पन्ना में इग्नू का जो नोट्स है वहां भी लिखा हुआ है कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक लोग हैं बड़े बड़े प्लेन उतार रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बड़ा बड़ा आविष्कार कर रहा है, और एक लोग हैं क्या कर रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, बहुत आदमी को बुरा लग जाता है। आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको कामयाब होना है, सफलता प्राप्त करना है, अपने बच्चे को सफल कराना है, अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनाना है, पुलिस कमिश्नर बनाना है, बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, बड़े बड़े आर्टिस्ट बनाना है, बड़े बड़े कलाकार बनाना है, म्यूजिशियन बनाना है, या अपने बच्चे को क्या कराना है, या जो करा रहे हैं अभी, या जो आप कर रहे हैं वही आपको बच्चे को कराना है, या आप जहां जा रहे हैं घटिया जगह में, वही घटिया जगह में आपके बच्चे भी जाए। इस बात को खुद आप सोचिए, खुद फैसला लीजिए। मैं नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों में से बहुत के बारे में मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, कहां जाते हैं और किस तरह से अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा ना, बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मेरा काम है लोगों को एज ए शिक्षक सभी का भला चाहना। मैं आप सभी का भला चाहता हूं, दिल से भला चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम उस रास्ते का अनुसरण कीजिए जिससे आपका भला हो और सबका भला हो और किसी का नुकसान नहीं हो, ताकि एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का निर्माण हो और भाईचारे का निर्माण हो, जहां पर कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, और दूसरे लोगों के कष्टों को भी समझने का कैपेसिटी, दुखों का भी समझने का कैपेसिटी, और दूसरे के मजबूरी को भी समझने का कैपेसिटी दूसरे में हो, और दूसरे के प्रति दया भाव हो। केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्राणियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी दया भाव, करुणा भाव लोगों में विकसित हो। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण हो, और इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण करे। तो इस वीडियो में मोटिवेशनल में इतना ही, और इस प्रकार के और वीडियो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप लिखें, कमेंट करें। और किसी चीज़ पर कन्फ्यूजन है, किसी भी दर्शन शास्त्र पर और किसी भी चीज़ पर, तो लिखिए, मैं उसको देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लिंक जो है आप और विद्यार्थियों को और दूसरे लोगों को, हर एक व्यक्ति को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब सारा समस्या का समाधान होने वाला है, शिक्षा में क्रांति आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जय हिंद, जय भारत।